हमारा अपना ग्रह, पेड़, बादल, पहाड़, नदियाँ, जल कहते हैं, यह सब वास्तव में मानव मन की एक रचना है। हमें यह सोचने, शासन करने, निर्माण करने और बन जाने की अनुमति देता है और हमें उस चीज में समाहित करता है जिसे हम भौतिक ब्रह्मांड कहते हैं। जितना हम अपने निराकार अस्तित्व के स्रोत के करीब जाते हैं, उतना ही हम अपनी वास्तविकता को सचेत रूप से निर्माण करने में सक्षम होते हैं। यह वास्तव में चौंकाने वाला है कि जो कुछ भी हम ब्रह्मांड, तारे, आकाश गंगाएं, 2 ट्रिलियन आकाश गंगाएं, 706 ट्रिलियन तारे, अनगिनत ट्रिलियन ग्रह, हमारा अपना ग्रह, पेड़, बादल, पहाड़, नदियाँ, जल कहते हैं, यह सब वास्तव में मानव मन की एक रचना है जो संवेदनात्मक गतिविधियों, ध्वनि, स्पर्श, दृष्टि, स्वाद और गंध की एक संघ की व्याख्या कर रहा है और फिर शर्तों से प्रभावित मन के माध्यम से व्याख्या, पौराणिक शर्त, धार्मिक शर्त, पौराणिक शर्त, वैज्ञानिक शर्त, गणितीय शर्त, सभी मानव। मानसिक निर्माण हमें यह सोचने, शासन करने, निर्माण करने और बन जाने की अनुमति देता है और हमें उस चीज में समाहित करता है जिसे हम भौतिक ब्रह्मांड कहते हैं। लेकिन यह नासमझ यथार्थवाद है। यदि हम अपनी संवेदनात्मक गतिविधियों और शर्तों से प्रभावित मन के परे गहराई में जाएं, तो जो कुछ बचता है वह अनंत संभावनाएं और निराकारता है। असीमित वास्तविकता, कोई सीमाएं नहीं, कोई अवधारणाएं नहीं, कोई निर्माण नहीं, केवल शुद्ध जागरूकता, निराकार, अव्यक्त, बिना कारण और समय स्थान से परे। जितना हम अपने निराकार अस्तित्व के स्रोत के करीब जाते हैं, उतना ही हम अपनी वास्तविकता को सचेत रूप से निर्माण करने में सक्षम होते हैं। न केवल हमारे ब्रह्मांड के अनुभव, बल्कि हमारे उस अनुभव का भी जिसे हम भौतिक शरीर कहते हैं, क्योंकि भौतिक शरीर भी इसी तरह से निर्मित है। इस पर अधिक जानकारी के लिए दीर्घकालिकता प्रयोग में शामिल हों longevitychoprofoundation.org पर। धन्यवाद।